हे गाइस, माय नेम इज आशीष। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड विद ऐश। और ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, व्हाट इज ट्रेडिंग? सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब आप बनना चाहते हो एक ट्रेडर, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आपके दिमाग में आता है कि ट्रेडिंग क्या है। सो ट्रेडिंग इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। चाहे आप कैश मार्केट में करो, आप कमोडिटी मार्केट में करो या डेरिवेटिव्स मार्केट में करो। अब तीनों का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। कमोडिटी इन द सेंस आप रियल लाइफ जो कमोडिटीज होते हैं उसमें ट्रेड करते हो, जैसे गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब कमोडिटीज में आता है जिसको एमसीएक्स देखती है। और दूसरा आ गया डेरिवेटिव्स, यानी कि कोई भी एक स्टॉक का प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू डिराइव किया जाता है, उस पर आप ट्रेड करते हो, जिसमें आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और तीसरा सेगमेंट आता है जो है कैश, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब कैश में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिंग में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉलो होता है और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज में एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, कैश में मानो, कैश में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में भी देर आर 2 टाइप्स और क्रूड कमोडिटीज में भी देर आर टाइप्स, है ना। तो अगर हम कैश सेगमेंट की सबसे पहले बात करें, जिसको इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें स्टॉक खरीदना बेचना जो आप करते हो, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग में आप आज ही के दिन स्टॉक को खरीदते हो और आज ही के दिन आपको बेचना पड़ता है, यानी कि इंट्राडे डे ट्रेडिंग, है ना। इसमें क्या करते हो, 9:15 को मार्केट खुलती है, आप पोजीशन लेते हो, आप एक स्टॉक में परचेज करते हो। इसमें क्या मिलता है आपको? 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है, यानी कि जितना स्टॉक का प्राइस है उसमें आप 5 गुना माल उठा सकते हो। 5x लेवरेज आपको इंट्राडे में मिलता है, ठीक है। आप इंट्राडे में क्या करोगे? बाई करोगे, फिर 3:30 से पहले आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना पड़ेगा, वरना ब्रोकर आके आपका कट ऑफ कर देगा, ठीक है। ये इंट्राडे होता है, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड में और चलते हैं। उसके बाद आता है स्विंग। स्विंग का हम एनालिसिस करते हैं नॉर्मली 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और स्विंग को हम होल्ड करते कितने टाइम तक? 1 डे से लेकर 30 डेज, 3 मंथ्स, इतना हम होल्ड करते हैं। तो स्विंग में क्या होता है? स्विंग में आज के दिन आप स्टॉक बाय कर रहे हो, जो स्विंग स्विंग को कैप्चर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई भी एक स्टॉक चलता है तो एक सीधा रेंज में नहीं चलता, स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे करके चलता है। तो वो जो ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर नीचे से जब ऊपर जा रहा है, तो वो जो स्विंग होता है उसको हम कैप्चर करते हैं। उसका 2 टाइप्स होता है, 2 नहीं 3 टाइप्स कहता हूँ। एक तो बेसिकली नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग, इसके अंदर भी 2 चीज हम कवर कर सकते हैं। एक होता है बीटीएसटी। बीटीएसटी कोई गाली नहीं है, बीटीएसटी का मतलब होता है बाई टुडे सेल टुमारो, यानी कि आप शॉर्ट टर्म पोजीशन, बस एक दिन का पोजीशन बना के चल रहे हो, आज खरीद रहे हो कल उसको बेच रहे हो, तो एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है उसको कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में आज के दिन आप पोजीशन ले रहे हो एक स्टॉक पे इतने प्राइस पे, उसके बाद अप टू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ कितने तक जाता है, उस पोजीशन में, हायर पोजीशन में आप एग्जिट करते हो। आप जस्ट पोजीशन ले रहे हो और पोजीशन कट ऑफ कर रहे हो, तो इसीलिए इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एफएनओ, डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स में क्या होता है? डेरिवेटिव्स में एक्चुअल स्टॉक के वैल्यू पे नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक से जो वैल्यू डिराइव किया जा रहा है एक पर्टिकुलर, उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। यानी कि आप एक मान के चलो, अगर टीसीएस का मैं स्टॉक उठा रहा हूं, तो टीसीएस का मैं जब अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑप्शन में थीटा डीके होता है, एक्सपायरी होता है, फ्यूचर में फ्यूचर डेट के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस में आप लेते हो, है ना। तो ये अभी इंपॉर्टेंट है नहीं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या डिफरेंस है। आप बेसिकली समझो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उठा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आप कम प्राइस में ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसीलिए रिस्की है, आप ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ बहुत ज्यादा लॉस भी कर सकते हो। ये आपका डेरिवेटिव्स हो गया। तो कैश हमने कवर कर लिया, जिसमें इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, बीटीएसटी हो गया, पोजिशनल हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन, सेम चीज विद कमोडिटी, बाय एंड सेल आप कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, ईएमए क्या होता है, इंडिकेटर्स कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम एक
प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, मिनिमम कितना कैपिटल लगेगा, तो सारा कुछ हम लोग ये कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप आज आपने जो भी ये वीडियो देखा, मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, क्योंकि उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ट्रेडिंग आपको करना है। सम माइट बी गुड एट इंट्राडे, किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेटर लग रहा हो, रिस्क है तो इसके बोल के वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कूद जाते हैं, और जो मेरे तरह सेफ प्लेयर खेलना चाहते हैं, प्रॉफिट बना के आराम से चिल करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्विंग, तो आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। आप बस सब्सक्राइब कर लेना, हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। नए वीडियो में बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। हम कोर्स को अब बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।